हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बैंकिंग के जॉब्स बताऊंगा जिसमें कोई भी सेल्स नहीं होता है, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना पड़ता है, आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना पड़ता है, लोन्स करवाने पड़ता है, इंश्योरेंस सेल करना पड़ता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें सेल करनी पड़ती है एंड जिसमें आपका सेल्स का टारगेट भी रहता है एंड सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सेल्स के प्रोफाइल से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोफाइल्स बताऊंगा जिसमें ऑलमोस्ट जीरो सेल्स है। तो जब आप नॉन सेल्स बैंकिंग जॉब को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आपको सेल नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करते हो। यहाँ पे जो आपका वर्क इन्वॉल्व होता है उसमें ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ऑडिट, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें से जो आपका सबसे पहला प्रोफाइल है जो कि एक नॉन सेल्स बैंकिंग जॉब है, वो आपका ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव है। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव एक बैकएंड का जॉब होता है और ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होता है। यहाँ पे आप अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटा अपडेटिंग, कंप्लायंस चेकिंग, ये सारी आपकी जॉब रोल्स रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स ऑफिसर है, वो कस्टमर को बनाता है एंड वो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करता है, तो बैकएंड में ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो उसको चेक करे, उसको वेरीफाई करे। आधार कार्ड को चेक करना, पैन कार्ड को चेक करना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, अकाउंट को एक्टिवेट करना, ये सारी जॉब रोल्स होती है। तो यहाँ पे आपका कोई सेल्स का इतना प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे यूजुअली आपका प्रोसेस बेस्ड वर्क रहता है। तो इस प्रोफाइल पे अगर सैलरी की बात करें तो आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका 2.5 लाख पर एनम से लेके आपका 5 लाख पर एनम हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है AML एनालिस्ट का एंड यहाँ पे जो आपका सबसे मेन काम होता है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि कोई कस्टमर है जिसका मंथली सैलरी अराउंड 30,000 है एंड अचानक से उसके बैंक में 50 लाख रुपए आ जाते हैं। तो यहाँ पे AML एनालिस्ट जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि सोर्स ऑफ फंड को चेक करना कि पैसे कहाँ से आया है, किस पर्पस के लिए आया है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, ये सारी जॉब रोल्स रहेगी। और इस प्रोफाइल पे अगर सैलरी की बात करें तो आपका सैलरी 4 लाख पर एनम से लेके 8 लाख पर एनम तक हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ये है क्रेडिट एनालिस्ट का। तो क्रेडिट एनालिस्ट का क्या काम होता है? तो इनका जो काम होता है वो देखना, चेक करना होता है कि अगर किसी को लोन दिया जा रहा है तो क्या वो एलिजिबल है उस लोन के लिए। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है कि कस्टमर का इनकम कितना है, सिविल स्कोर कितना है, बैंक स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कस्टमर के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, रिस्क प्रोफाइल कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है, आपको वेरीफाई करना होता है कि कोई कस्टमर लोन के लिए आया है तो क्या उसको लोन देना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई कस्टमर आया है एंड वो बोलता है कि उसको 20 लाख का लोन चाहिए, तो इसमें आपका काम रहेगा कि उसको इवेल्युएट करना कि कस्टमर का इनकम कितना है, क्या कस्टमर का पहले से कोई EMI चल रहा है, फिर उसका पेमेंट हिस्ट्री कैसा है, क्या कस्टमर टाइमली पेमेंट करता है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, सब कुछ आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। एंड उसके बाद फिर आप रेकमेंड करते हो कि ये लोन अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है बैंकिंग में। एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 6 लाख पर एनम से लेके 10 लाख पर एनम के आसपास रहेगा। एंड इन सारे प्रोफाइल को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाय द वे, मैंने अपना खुद का प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है हाइपनेक्स। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ब्रीथेबल है एंड जो कि सुपर कंफर्ट है, जिसको पहनने से आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड अभी मेरे सारे ही प्रोडक्ट पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। एंड हमारे कोई भी प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप सारे प्रीमियम क्लोथ्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग हाइपनेक्स। एंड अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है जिसमें आपका कोई सेल्स नहीं रहता है वो है आपका इंटरनल ऑडिटर का। यहाँ पे जो आपका काम रहता है वो रहता है ऑडिट करना। आपको ब्रांचेस को ऑडिट करना होता है कि वहाँ पे प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आप ब्रांच को विजिट करते हो एंड वहाँ पे जाके आप ऑडिट करते हो कि कहीं कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, कोई फेक अप्रूवल्स तो नहीं है, कहीं पे कोई प्रोसेस का कोई वायलेशंस तो नहीं हो रहा है। एंड इन सारी चीज़ों को आपको ऑडिट करके आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एंड यहाँ पे भी आपका कोई सेल्स का प्रेशर नहीं होता है, कोई आपका सेल्स का ऐसा टारगेट नहीं होता है, बट इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ता है। आपको कुछ ब्रांचेस आपको असाइन किए जाएंगे, कुछ ब्रांचेस आपको विजिट करने पड़ेंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे भी जो आपका सैलरी रहता है वो आपका 5 लाख पर एनम से लेके आपका 8 लाख 10 लाख पर एनम भी हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिटर भी एक अच्छा प्रोफाइल है जिसमें आपको चेक करना पड़ता है कि ब्रांचेस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट जो प्रोफाइल होता है वो होता है कंप्लायंस ऑफिसर का। एंड यहाँ पे आप ये इंश्योर करते हो कि कोई भी बैंक है या फिर कोई भी ब्रांच है तो वो RBI के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बैंकिंग के जो लॉज है, जो बैंकिंग के इंटरनल पॉलिसीज है, सारी चीजें फॉलो हो रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अभी तक कोई एक रूल फॉलो हो रहा था बैंक में, लेकिन अचानक से RBI कोई गाइडलाइंस को इशू करता है, तो आपका ये काम रहता है कि जो भी नए गाइडलाइंस आए उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि सारी जो भी कंप्लायंस
कंप्लायंस से सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो सके। तो यहाँ पे आप कंप्लायंस मैनेजमेंट करते हो, जो रिस्क एंड रेगुलेशंस होता है उसको आप इंश्योर करते हो। एंड यहाँ पे भी जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 6 लाख पर एनम से लेके आपका 12 लाख पर एनम तक रह सकता है। एंड नेक्स्ट जो प्रोफाइल है जिसमें आपको कोई सेल्स नहीं रहता है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। जहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है आपको वहाँ पे डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक है किसी को लोन दे रहा है, 100 करोड़ का लोन दे रहा है, तो रिस्क टीम का काम रहता है कि उसको इवेलुएट करना कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, अगर ये लोन दिया जाता है तो क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, वो सारी चीज़ें इवेलुएट करना होता है। एंड ऑफकोर्स ऐसे प्रोफाइल पे आपको कोई सेल्स का प्रेशर नहीं होता है, कोई सेल्स का टारगेट नहीं होता है। एंड सैलरी की बात करें तो ये एक अच्छा प्रोफाइल है, तो आपको 8 लाख पर एनम से लेके आपको 12 लाख 15 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट है बैंकिंग कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिसका सेल्स का टारगेट भी होता है और एक जो होता है हेल्प डेस्क में होता है एंड उसका कोई सेल्स का ऐसा टारगेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करते हो, कोई अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप उसको हैंडल करते हो, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड में कोई इशू आता है या फिर कोई इंटरनेट बैंकिंग में कोई इशू आता है तो फिर आप उसको डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर है उसका डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको हैंडल करते हो। एंड सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पे सैलरी 3 लाख पर एनम से लेके आपका 4 लाख 5 लाख पर एनम तक रहेगा। बट ध्यान रहे कि कोई कोई कस्टमर सर्विस में सेल्स भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता है, लेकिन कोई कोई आपका कस्टमर सर्विस या फिर हेल्प डेस्क का प्रोफाइल ऐसा भी होता है जिसमें कोई सेल्स का टारगेट इन्वॉल्व नहीं रहता है। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है वो है ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस। एंड यहाँ पे आप डील करते हो जो ट्रेड होते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें होती है उसमें आप डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लेटर ऑफ क्रेडिट में डील करोगे, बैंक गारंटी में डील करोगे, जो इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन होते हैं, जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होते हैं आप उसमें डील करोगे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो सपोज करो कि इंडिया की कोई कंपनी है, वो किसी दूसरे कंट्री से कोई मशीनरी को इम्पोर्ट करती है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एंड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट 0 सेल्स ही रहेगा। एंड यहाँ पे जो आपकी सैलरी हो सकती है वो आपका 4 लाख पर एनम से लेके आपका 8 लाख पर एनम तक हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो प्रोफाइल है जिसमें आपको कोई सेल्स का टारगेट या प्रेशर नहीं होता है वो बैंकिंग के जो टेक्निकल रोल्स होते हैं उसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब जो आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो रोल्स होते हैं, जो टेक्निकल प्रोफाइल्स होती है, इसमें भी आपका कोई सेल्स का टारगेट नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो आपका सैलरी होगा वो आपका 6 लाख पर एनम से लेके 10 लाख 12 लाख पर एनम के आसपास रहेगा। एंड यहाँ पे सैलरी आपका और ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका एक्सपर्टीज कैसा है। तो ये सारे कुछ प्रोफाइल्स हैं, कुछ रोल्स हैं जिसमें या तो आपका कोई भी सेल्स का टारगेट नहीं होता है या अगर होगा भी तो वो ऑलमोस्ट 0 ही होगा। एंड इसके अलावा और भी कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये सारे कुछ मेन एंड इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स थे इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एंड अब बात करते हैं कि इन सारे प्रोफाइल्स को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे जो पहला तरीका है वो बैंक के जो ऑफिशियल करियर के पेजेस होते हैं आपको वहां पे जाके अप्लाई करना है। तो वहां पे जाके आपको सर्च करना है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस ऑफिसर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव या फिर क्रेडिट एनालिस्ट, ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ट्रेड फाइनेंस, जो भी प्रोफाइल्स मैंने बताया है आप वो कीवर्ड्स डाल के आप सर्च कर सकते हो। एंड अगर कोई वैकेंसी होती है तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो वो आपको लिंक्डइन से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड वहाँ पे भी जाके आपको सर्च में यही सारी कीवर्ड्स डालने हैं एंड उसके बाद अगर कोई वैकेंसी होती है तो फिर आपको उसको अप्लाई करना है। एंड लिंक्डइन पे एक फायदा ये भी है कि वहाँ पे अगर कोई एचआर है जो हायर कर रहा है तो आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद फिर इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है जो जॉब बोर्ड्स होते हैं जैसे कि naukri.com, इंडीड, ये सारे पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ये सारे कीवर्ड सर्च करने हैं, अगर कोई वैकेंसी होती है, कोई हायरिंग होती है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बैंक है जो कोई प्रोग्राम ऑफर करता है जिसमें ये सारे रोल्स को ऑफर करते हैं तो फिर प्रोग्राम के थ्रू भी आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा इन सारे पोस्ट पे कभी कभी वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होता है, तो अगर कोई वॉक इन इंटरव्यूज़ आपको मिलता है तो आप वहाँ पे भी इसको अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको सेल्स का प्रोफाइल पसंद नहीं है, आपको टारगेट प्रेशर पसंद नहीं है तो फिर आप ऐसे प्रोफाइल्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कोई सेल्स का टारगेट प्रेशर नहीं होता है। एंड इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर डिटेल में बताया है कि आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप वो वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।